वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो प्रथम सेमेस्टर का पेपर हुआ है को करिकुलर कोर्स यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। इससे पहले हमने बालिकाओं के पेपर को सॉल्व करवा दिया था। ये बालकों का पेपर है यानी कि ओनली फॉर बॉयज़। हालांकि ये पेपर जो है ये राम मनोहर लोहिया के लिए केवल बॉयज़ में पूछा गया था। देखिए, गर्ल्स वाला पेपर जो मैंने सॉल्व करवाया था वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बॉयज़ वाले में पूछे गए हैं। ऐसे ही आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं और आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख करके जाइएगा। और 2-3-4 विश्वविद्यालय के और हमने जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया है और गर्ल्स वाला भी सॉल्व करवाया है राम मनोहर लोहिया का, तो आप सभी देख लीजिएगा। तो ये बॉयज़ वाले जो बच्चे हैं हमारे वो सब अपने प्रश्न को मिला लीजिए कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो आइए चर्चा करते हैं। खाद्य पोषण और स्वच्छता यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। मैं तीव्र गति से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका जो लिखा हुआ है प्रश्न आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजी में, इधर आपका हिंदी में। मैं हिंदी में ज़्यादा सहज हूँ तो मैं हिंदी में आपको पढ़ने का प्रयास करूंगा। आप लोग अंग्रेजी वाले जो हमारे छात्र छात्र हैं वो अंग्रेजी में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चले, पहला प्रश्न है खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था वो विटामिन होती है ऑप्शन नंबर के विटामिन डी जो है, मतलब सॉरी विटामिन के जो है ऑप्शन डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनने में इंपॉर्टेंट विटामिन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है। तो कम रोशनी में दृष्टि में सहायक विटामिन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो जो है दृष्टि प्रदान करता है यानी कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। क्लियर। आगे देखेंगे तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कम मतलब जैसे कि कम दिखता है अगर कम रोशनी में तो उसके लिए कौन सी विटामिन सहायक होगी, तो आपकी विटामिन ए ही सहायक होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन व्यवहारिक पोषण योजना कब शुरू की गई। तो व्यवहारिक पोषण योजना उड़ीसा से शुरू की गई थी, कब, 1963 से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच स्टेट स्टार्टेड फर्स्ट एएनपी यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। व्यवहारिक पोषण योजना एएनपी की प्रथम बार शुरुआत कब हुई बताएं। तो इसकी प्रथम बार शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये उड़ीसा से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच इज नॉट अ इंटरनेशनल एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ भी है, और एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। सीएससी यानी कि सामुदायिक विकास, मतलब कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो है कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ सेंटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक्टिविटीज ऑफ यूनिसेफ इंक्लूड्स यानी यूनिसेफ की गतिविधियां इनमें से कौन सी हैं। शिक्षा, टीकाकरण और पोषण। यूनिसेफ इन सभी में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर छठे का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सातवां नंबर। यूनिसेफ हेड क्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो आपका स्थित है, मैंने आपको कई बार बताया है, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आठवां नंबर। हेड क्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ सिचुएटेड एट। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। फाइनोडर्मा संबंधित है। फाइनोडर्मा जो संबंधित है किससे रिलेटेड है बताएं। फाइनोडर्मा जो संबंधित है वो विटामिन सी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है। व्हिच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। केसीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है। रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन का अच्छा स्रोत सोयाबीन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 12 नंबर। बॉडी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ। शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये सब प्रश्न जो है गर्ल्स वाले पेपर में भी ये सब प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इसेंशियली द गुड कोलेस्ट्रोल यानी कि आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इनमें से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन यानी एचडीएल को जो है यानी कि जिसको आप बोलते हैं हाई डेंसिटी मतलब कि लिपो प्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन,
या लाइपोप्रोटीन। तो ये आपका होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जबकि एलडीएल जो है इसको बैड यानी कि बुरा या खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। किसको? तो 14 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एलडीएल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, कभी कभी ये खराब होते, कभी कभी अच्छा, घटने और बढ़ने पर डिपेंड करता है। आगे देखेंगे 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइको मतलब कि साइनो को कोबालामीन बताएं, ये इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये एक विटामिन का नाम है, बताइएगा। साइनो को कोबालामीन जो है ये किस विटामिन का नाम है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12। 15वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक होता है, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जनक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैरोटीनाइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिनाल इसका रासायनिक नाम होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला पर 17 नंबर प्रश्न है। मतलब ENIN जिसको बोलते हैं, ठीक है। 2017 के अनुसार भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के आहार को कितने समूहों में वर्गीकृत करा गया है? तो इसको 5 समूहों में बांटा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैरास्मस। मैरास्मस का लक्षण निम्न से कौन सा नहीं है? देखिए, ओडिमा जो है या सोफ जो है जिसको बोलते हैं, ये मैरास्मस का लक्षण नहीं, बाकी मांसपेशी या अपक्षय, झुर्रीदार त्वचा और प्रतिरक्षा में कमी, ये तीनों जो है मैरास्मस के लक्षण हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कब्ज के असर हैं। कब्ज के असर क्या है? पेट दर्द, लेपित जिह्वा और गैस, ये तीनों होते हैं। ठीक है, कब्ज के असर ऑप्शन नंबर डी। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस पोषक तत्व का दूध एक खराब स्रोत होता है? तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर। मांसपेशी संकुचन हेतु निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो मांसपेशी संकुचन हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न लगभग बताए गए हमारे द्वारा मॉडल पेपर से ही आए हैं। कुछ प्रश्नों को अगर आप 4 5 6 प्रश्नों को छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे प्रश्न बताए गए मॉडल पेपर से आए हैं। अगर आप लोगों ने हमारे मॉडल पेपर्स को देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जियां किसके अच्छे स्रोत हैं? तो फल और सब्जियां विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो है पल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ, दालें अच्छा स्रोत किसका है? दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स द विटामिन। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जल में घुलनशील विटामिन सी केवल है इनमें से, ए, ई और डी ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और एक विटामिन और है के। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है, सी जल में घुलनशील है। इसीलिए जब जल आप सब्जियों को धोएंगे तो जो विटामिन सी और विटामिन बी होगा वो धुल जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर बी ऑप्शन होता तो बी भी करेक्ट आंसर हो जाता। क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन है तो धोने से जल से धुल जाएंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है फिर भी वह हमारे लिए आवश्यक है? विटामिन, प्रोटीन या रेसे, खनिज लवण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं, रेसे फाइबर्स जो होता है इनका पाचन नहीं हो पाता है फिर भी हमारे लिए जरूरी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माता के दूध में डैश की मात्रा ना के बराबर होती है किस तत्व की? देखिए, आयरन की मात्रा जो होती है बहुत ना के बराबर होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क हैज मतलब कि ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ आयरन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉसेस डिसीज। बताएं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से किरेटोमैलेशिया, रतौंधी और जीरोफैलथेमिया तीनों होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इस प्रश्न को बताया था कि ये प्रश्न आ सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न, रिच सोर्स ऑफ आयरन इज, लौह तत्व का अच्छा मतलब कि लौह का अच्छा स्रोत है। पालक, गुड़, यकृत ये तीनों होते हैं। पालक सबसे अच्छा होता है, फिर यकृत होता है, फिर गुड़ होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उदाहरण है किसके? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है बृहद पोषक तत्व के उदाहरण है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आयरन इज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग
आरबीसी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लौह तत्व जो होते हैं वो रक्त कणिका यानी कि आरबीसी के बनने में मदद करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वें का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया पूछे गए थे। अगला प्रश्न है एक बृहद पोषक तत्व नहीं है, देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये बृहद पोषक तत्व हैं, जबकि क्रोमियम जो है ये आपका एक माइक्रो यानी कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चुकंदर एवं पालक के रस के उपचार में सहायक किसके। चुकंदर और पालक का रस अगर आप पिएंगे तो रक्त अल्पता यानी कि दोनों चुकंदर और पालक में आपका पाया जाता है कौन पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है बताएं। चुकंदर और पालक के रस में लौह तत्व पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल ये ऑप्शन रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो होती है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 33 नंबर आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप के मरीजों को कौन सा आहार देना चाहिए। तो उच्च रक्तचाप के मरीजों को कम कार्बोहाइड्रेट वाली जो है आहार देना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किस तत्व की कमी से रिकेट्स होने का प्रमुख कारण बन सकता है बताएं। रिकेट्स किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए कैल्सीफेरॉल की अगर बात की जाए तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन है फैट सोलेबल विटामिन एच। वसा में घुलनशील विटामिन देखें, विटामिन आपका जो ए है, के है, ई है और डी है, ये चार विटामिन वसा में घुलनशील है, बाकी बी और सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम में सहायक है। कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, मजबूत हड्डियों और दांत के लिए बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रांग बोन एंड टीथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं कैल्शियम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, खूनी मसूड़े की कमी मतलब बताएं। खूनी मसूड़े यानी कि ब्लीडिंग गम्स इन सिम्टम्स ऑफ मतलब किस डिफिशियंसी में खूनी मसूड़े हो जाते हैं बताएं, किस विटामिन की कमी से। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, बेरी बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी। आप बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, फटाफट से आप बताएंगे। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ए की कमी से रतौंधी, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ई का उत्तम स्रोत है। देखिए संपूर्ण अनाज, वनस्पतिक तेल, मेवे, ये सब विटामिन ई के उत्तम स्रोत हैं। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न 41 नंबर, खून जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। विटामिन के की, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और संचय हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, इसका 42 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आहार का आधा भाग किससे बना होना चाहिए। अनाज और सब्जियों से, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्ल्स वाले में भी प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, पिरामिड खाद्य मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। तो कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए, देखें वो दूध, दही और चीज से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें एक जो पिरामिड दिया गया है या पिरामिड खाद्य जो दिया गया है मतलब कि मार्गदर्शक, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो पंचम खाद्य समूह होती है जिसमें घी, तेल और शर्करा होती है उससे प्राप्त करते हैं। वनस्पतिक तेल, मेवे और मछलियाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से भी मिल सकते हैं। हालांकि ये होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं कौन सा, डी ऑप्शन लगा सकते हैं, नन ऑफ दी, चूंकि पंचम खाद्य पदार्थ से मिलते हैं घी, तेल व शर्करा। ये अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिरामिड फूड गाइडेंस की बात करें, पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम की, तो वहाँ पर जो है वो पंचम भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। हालांकि अगर वसा की ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं इसका, जो वेजिटेबल साइल मतलब कि जो वनस्पतिक तेल होते हैं, वेजिटेबल साइल्स होते हैं, नट्स होते हैं, मेवे सूखे और फिश मछलियाँ यहाँ से मिल सकता है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डी ऑप्शन भी आपका लग सकता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इसमें लगाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 45 नंबर, यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अनाज और दालें जो है ये ऊर्जा के सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रेड, अनाज, चावल एवं पास्ता ये किसके अच्छे उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण अच्छे भाई, 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी कार्बोहाइड्रेट्स के, सी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका भी।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सिट्रस फल के अच्छे स्रोत हैं। सिट्रस फल किसके अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन सी के। इसका 47 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाने एवं बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाने और बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 49 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ संयोजी ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यकता होती किसकी? स्वस्थ संयोजी ऊतकों और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यकता किसकी होती है? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जन्म दोष स्पाइना बाइफा की रोकथाम के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन यानी विटामिन बी। ठीक है, और बी की भी बात करें तो विटामिन B9 जो होता है इंपॉर्टेंट होता है वो। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वस्थ त्वचा हार्मोन और कोशिका झिल्ली के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? वसा, रेसे, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन B12? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? ए, वसा जो होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ त्वचा हार्मोन और कोशिका झिल्ली के निर्माण में वसा की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपहरासित रोग अधिकतर निम्न में से संबंधित होते हैं, बताएं। डीजेनरेटिव डिसीजेज आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ अनुवांशिकी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अनुवांशिकी रोग से रिलेटेड होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडा, दूध एवं मांस ये किसके अच्छे स्रोत हैं? तो अंडा, दूध, मांस ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। 53 नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, डायरिया का मुख्य कारण क्या है? वायरल संक्रमण। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीव्र या अस्थायी अतिसार की संभावित जटिलता। तो ये डिहाइड्रेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 55 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अतिसार का सामान्य उपचार एंटीबायोटिक या एंटी हिस्टारिक या फिर एंटी डिप्रेशन या फिर ORS? तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ORS इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, 57 नंबर, बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक है, बताएं। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रोटा वायरस जो होता है बच्चों में विषाणु जनित अतिसार का मुख्य कारक होता है रोटा वायरस इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सी दशा अस्थायी अतिसार को जन्म दे सकती है? तो अस्थायी जो है अतिसार को कौन सी दशा जन्म दे सकती है? 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्रोन रोग, सीलियक रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 59 नंबर प्रश्न है, अतिसार की स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने हेतु कौन सा पेय पदार्थ सर्वोत्तम माना जाता है? तो उस पेय पदार्थ की बात की जाए तो शर्करा व चुटकी भर नमक युक्त जल बिल्कुल ठीक है। सब्जियों का शोरबा भी, ORS सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन ऑल द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतिसार की स्थिति में निम्न में से कौन उचित खाद्य पदार्थ है? 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल, यानी केला, चावल और दही ये तीनों होते हैं डी ऑप्शन में। उपरोक्त तो सभी दिया होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, कब्ज के लक्षण है, बताएं। कब्ज के लक्षण क्या है? देखिए, प्रति सप्ताह 3 से कम बार शौच, कड़ा मल और अधूरे मल त्याग का एहसास, ये तीनों जो है कब्ज के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन और खनिज हैं, बताएं। विटामिन एवं खनिज हैं क्या हैं? रक्षीय पदार्थ, ऊर्जादायक पदार्थ। देखें, शरीर निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ में प्रोटीन आता है, ऊर्जा प्रदाता खाद्य पदार्थ में वसा और आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, रक्षीय खाद्य पदार्थ में विटामिन और खनिज आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्टिव फूड इज राइट आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? 70%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 64 नंबर देखेंगे, कब्ज से रोकथाम में सहायक है पर्याप्त पानी पीना और इससे युक्त आहार का सेवन करना, दोनों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे देखिएगा, 65 नंबर प्रश्न है, वह दशा जिसमें शरीर में वसा इकट्ठी होकर के नुकसानदायी प्रभाव डालती है, कौन सी दशा होती है? उसी को मोटापा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ओबेसिटी इज राइट आंसर।
66 नंबर प्रश्न है, बॉडी मास इंडेक्स फॉर ओवर वेट पर्सन इज। मोटापा युक्त व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? तो उसका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है कितना होता है? लगभग और लगभग 35 से अधिक होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो आप जान जाइए कि वो मोटा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटापा के कारण है, बताएं। निष्क्रिय जीवनचर्या, अस्वस्थकर आहार और कम सोना, ये सब मोटापे के कारण हो सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 68 नंबर, व्यक्ति के रक्तचाप को उच्च कहा जाता है यदि उसका प्रसंकुचन दाब, अगर मतलब उच्च रक्तचाप या जो हाई ब्लड प्रेशर व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर इज, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का, कितना होना चाहिए? तो इसको मैंने आपको बताया कई बार, इसका 130 mg मतलब 130 mmHg से ज़्यादा होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैसे 120 आपको मिलेगा, लेकिन 130 भी ठीक है। अगला प्रश्न, उच्च रक्तचाप क्या है? व्हाट इज हाइपरटेंशन? उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप, ज़्यादा रुधिर दाब होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 70 नंबर प्रश्न है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, कई बार मैंने समझाया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कब्ज में की ज़्यादा मात्रा लेने की ज़रूरत होती है, कब्ज में किसकी ज़्यादा मात्रा लेनी चाहिए? कब्ज की अगर बात की जाए तो कब्ज में रेशे जो होते हैं, फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत होती है फाइबर्स को, इसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशे को। 53 नंबर प्रश्न है, कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है पेप्टिक मतलब कि पेप्टिक अल्सर में, पेचिस में, उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में। कम सोडियम युक्त आहार जो दिया जाता है ये हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिंक का क्या कार्य है? रोल ऑफ जिंक इज, जिंक का काम क्या होता है? 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करना, स्वाद और गंध में सहायक, और मतलब कि उपचयन कर तनाव को कम करना। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एबव ऑल यानी उपरोक्त सभी। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मधुमेह का लक्षण है, इनमें से बताएं। मधुमेह का लक्षण है थकान और सुस्ती, घाव का देर देर से भरना, सूखी खुजलाहट, दार त्वचा। तो मधुमेह के तीनों लक्षण होते हैं 75 के, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। 76 नंबर प्रश्न है, मधुमेह क्या है? शरीर में आहार का पाचन ढंग से ना होना, या शरीर में इंसुलिन का कम उत्पादन या अपर्याप्त उपयोग जिससे शर्करा बढ़ जाती। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 77 नंबर, भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त की शर्करा मात्रा कितनी होती? बहुत तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अ हेल्दी ब्लड शुगर रेंज बिफोर ईटिंग इज, बताएं। भोजन 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन से पूर्व स्वस्थ शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा लगभग और लगभग अगर बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 120, इसका सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। 78 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मधुमेह के 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से नहीं है? अधिक प्यास, अधिक भूख, अधिक पेशाब। तो ये तीनों होते हैं। एक वस्तु का एक से अधिक बार दिखाई देना, ये नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की सीमा mg/dl होती है, बताएं। सामान्य वृक्क में ग्लूकोज की 79, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 79 का बी ऑप्शन, 120 के आसपास, बी 120 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण कम कर देता है? तो वो कौन करता है? रेशे करते हैं, फाइबर्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 81 नंबर, घातक रक्त अल्पता की कमी से हो जाती है, क्या होता है? घातक रक्त अल्पता किसकी कमी से होती है, बताएं। घातक रक्त अल्पता जो होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 81 का सी ऑप्शन। आगे देखें, 82 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में मैंने आपको बताया था 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन की अगर बात करें तो वहाँ से 4 कैलोरी ऊर्जा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन केवल पशु स्रोत के आहार में पाया जाता है? तो पशु स्रोत के आहार में जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 84 नंबर, एक माता का गर्भकाल के दौरान पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके स्वस्थ संयोजी ऊतक, गर्भनाल और इसके अलावा उलोकोभ कोष, नाभिरज्जु
एवं गर्भाशय के विकास को निर्धारित करता है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। एक महिला में डैश की आवश्यकता गर्भकाल के दुग्ध स्राव के दौरान अधिक होती है, किसकी आवश्यकता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है, जीवन काल के प्रथम 12 महीने में स्तनपान की संस्तुति की जाती है क्योंकि यह संपूर्ण पोषण के साथ साथ बच्चों को क्या देता है? प्रतिरक्षी सुरक्षा देता है, मतलब कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन देता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 87 नंबर, निम्न में से कौन वैश्विक स्तर पर व्याप्त सर्वाधिक पोषण समस्या है? देखिए, विटामिन ए की कमी, मोटापा और कुपोषण, ये सब वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायरल, मतलब कि बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारियां हैं। हर जगह, सब जगह पर आपको मिल जाएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस कारण से आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिल रहा है? देखिए, 6 शताब्दी विकास लक्ष्य से भी प्रथम 1000 दिनों के जो भोजन है, जो फोकस किया जा रहा है उस पर भी, और प्रभावकारी हस्तक्षेप के आंकड़ों से। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इन सभी के द्वारा आजकल कुपोषण दूर करने की योजनाओं को बल मिल रहा है। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुपोषण का मूल कारण क्या है? तो 89 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुपोषण का मूल कारण है कम वेतन, दूषित पेयजल, सुसुप्त जीवनचर्या, तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपका 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्त अल्पता से सर्वाधिक ग्रसित होती है? बताएं। व्हिच ग्रुप ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एनीमिया? कौन सी वैश्विक जनसंख्या समूह रक्त अल्पता से सर्वाधिक ग्रसित होती है? तो देखें, पूर्व स्कूली बच्चे जो होते हैं ज़्यादा ग्रसित होते हैं, बाकी गर्भवती महिलाएं और किशोरियां भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक जो होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन ए ऑप्शन इसका अगर दोनों दी होंगी तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया। इलेना क्या है? तो एक, मुझे लगता है ये एक प्रकार से व्यावसायिक उत्पादों से वसा कम करने की एक तकनीक हो सकती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय घेंघा उन्मूलन योजना की शुरुआत कब हुई? बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय घेंघा उन्मूलन योजना की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है? वो हुई है 1962 से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1962 इज राइट आंसर। 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोषण रक्त अल्पता में रोग निरोध का प्रारंभ हुआ था 1970, 1982, 1991, 1973। तो पोषण रक्त अल्पता से रोग निरोध का प्रारंभ जो हुआ था वो कब से माना जाता है? बताइएगा, कब से माना जाता है? बिल्कुल, वो माना जाता है 1970 से। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1970। 93 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, 94 नंबर प्रश्न, विटामिन ए बेस्ट सोर्स, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? कॉर्ड, लीवर ऑयल, मांस, सब्जियां या दूध? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कॉर्ड, लीवर ऑयल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉरी। आगे देखेंगे, विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए हर 6 महीने के अंदर पर स्कूली, मतलब पूर्व स्कूली बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? तो लगभग 1 लाख यूनिट के आसपास दी जाती है, 1 लाख IU। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 96 नंबर प्रश्न है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको ICDS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्कीम लॉन्च्ड इन, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताएं फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1975। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑन 2 अक्टूबर 1975। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 97 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु आर ऑल बेनिफिशियरी फॉर ICDS प्रोग्राम? ICDS योजना के लाभार्थी हैं गर्भवती महिलाएं भी इसकी लाभार्थी हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं जिसको धात्री अवस्था बोलते हैं वो भी, और 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं ये सब ICDS जो योजना है इसके लाभार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। 98 नंबर प्रश्न है, वेयर वाज द मिड डे मील स्कीम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? मिड डे मील योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तमिलनाडु से हुई ये सबसे पहले। ऑप्शन नंबर इसका 98 का क्या करेक्ट आंसर हो? ये ऑप्शन तमिलनाडु से हुई है पहली बार। आप देखेंगे तो मिड डे मील जो योजना शुरू की गई 1995 में शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1995।
99 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन 1995। मिड डे मील योजना शुरुआत की गई 1995 में, कहाँ से? तो शुरू की गई थी तमिलनाडु से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न है, बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंतों से कैल्शियम अवशोषण हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को समझ लिया बड़ी आसानी से और तीव्र गति से मैंने आपको समझा दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने समझ लिया 100 क्वेश्चंस को। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इस बात को।